Welcome to the Chronicles of Two Struggling Actors, Volume 3. Who are the two struggling actors? Koi please Saloni ko reality check do, please. We're going to talk about actors on set today. Do you feel like you remember anything about, since it's been like so long? If you need some time, I can give it to you. If you want to like sit down and think about shoot. 300 years back, set kaisa tha, हमको vanity van नहीं मिलती थी. Let's begin. Two girls and two cups. Two girls and two cups. आज हम ये बात करने वाले हैं कि जब आपको आउट वंस इन अ ब्लू मून, बोला भी नहीं जा रहा बेचारी से क्योंकि कभी हुआ नहीं है ना. हेलो प्रेम, कैंपस डायरी सीजन 2 कब आ रहा है? कर ले यार प्लीज. आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जब आपको बाय चांस आउट ऑफ द ब्लू कभी काम मिल जाता है, साल में 1.5 बार, तब आप एक बार सेट पहुंचते हो. क्या कमाल की चीजें होती हैं सेट पे. नहीं भी जानना है तो हम बता देंगे क्योंकि यू हैव नो ऑप्शन. Now you're watching us. Worst thing that has happened to you on set. Worst thing. हाँ, so 3 days I have not been able to sleep because call times are at odd timings. 5 AM, मतलब उसके लिए 3 बजे तो उठना पड़ता है. फिर 5 PM खत्म होता है जब तक तुम घर पहुंचते हो 10. तो सोए नहीं है बेसिकली. तो सोए नहीं है तो I try to save my time. I don't take a bath. Yes, for 3 days I have not taken a bath. तो कभी-कभी जब नहाते नहीं हैं और तुम किसी outskirts of some place में हो जहाँ पे अलग-अलग तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, तुम्हारे बाल में जुए आ सकते हैं. तो मैं ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं बस सेट पे थी और मेरे बाल में 3 जुए ट्रेन में ऐसे लाइन में, वो लोग पता नहीं कहाँ जा रहे थे, क्यू में थे. आई थिंक ATM के बाहर खड़े थे. आई थिंक 2-3 जुए. किसने देखा? डायरेक्टर ने. उसने देखा एंड ही इज लाइक दैट्स इट. आई थिंक ही नेम्ड देम. If I was a co-actor, I would have refused to work with you. What? जुए फैलती हैं भाई. Bro, I was in college that time. हाँ, college में तुम ये 100 साल से तो कर रही है एक्टिंग. करेक्ट. जब ऑडिशन होता है हमारा तो कैमरे पे हम सेल्फ टेस्ट भेजते हैं ना. मोस्टली सेल्फ टेस्ट पे सिलेक्शन हो गया, सब हो गया. सो आई गो ऑन सेट एंड सडनली, एंड ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है बट एक ही बार आई बीन सेंट बैक फ्रॉम सेट. सडनली दे रियलाइज्ड कि मेरी हाइट उससे लंबी है. मेरे को समझ में नहीं आता जब मैं इंट्रोडक्शन लेती हूँ जिसमें मैं बोलती हूँ आई एम 5 feet 9 inches, आई एम 5 feet 9 inches. झूठ बोल रही है. They think लड़कियों का कद इतना होता है. और आधे थिंकिंग ये शादी का बैड है जिसमें लड़कियां नहीं लिखती 5 फुट 3 इंच होती है बट लिखती है 5 फुट 8 इंच. मैं बोल रही हूँ 5 फुट 9 इंच, तो फिर इसमें जब मैं 5 फुट 9 इंच की दिखती हूँ तुमको इतने शॉक क्यों जाते हो? एक्टर भी बोल रहे होते हैं ना 7 फीट 7 इंच, और लेकिन 2 फीट 6 इंच टिड्डा. और लेकिन एक्टर के साथ लड़की फिट करने के लिए शो बनाया जाता है. करेक्ट. एंड नॉट द अदर वे अराउंड. तो अगर लड़की का हाइट ज्यादा है, उसने सच बोला होगा या झूठ बोला होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लड़की निकलो, हमारा राजा बेटा है. ये क्या है? राजा बेटा. या 1 फुट की लड़की लेके आओ अभी. I was actually sent home. I cried. I was like, एक जॉब मिला है इतने साल में. कुछ होते हैं सृष्टि जैसे एक्टर्स जो नहाते नहीं है, स्मेल करते हैं, जिनकी जुए होती है सर में. ठीक है. और कुछ एक्टर्स होते हैं जो इतने मेथड में चले जाते कि वो भूल ही जाते कि वो इंसान है. करेक्ट. कि कुछ एक्टर्स अगर प्ले कर रहे हैं कि वो सेक्स एडिक्ट है, बस हो ही जाते हैं. तो मैंने कर ली, रिहर्सल तो कर ही सकते हैं ना. आई डोंट नो व्हाई माय हस्बैंड हैड अ प्रॉब्लम. रिहर्सल ही है ना. अच्छा, डायलॉग रिहर्सल कर सकते हो. जो एक्टिविटी रिहर्सल है उसमें तो कोरियोग्राफी होती है. तुम करो ना. उसमें हाथ कहाँ जा रहा है, सर कहाँ जा रहा है, कर ही रहे हो तो ठीक से करो ना. मैं अपने ऑडियंस को झूठ बोलती नहीं. पर कई बार क्या होता है, एक्टर जो तुम्हें को एक्टर मिलता है ना, देयर आर टाइम्स जब तुम उसे पहले से जानते हो, देयर आर टाइम्स जब तुम्हें वो पहली बार सेट पे मिल रहा है, एंड देन देयर आर आल्सो टाइम्स जब तुम मतलब वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड निकल जाता है जिसको तुमने इतनी गालियां दी हैं. ठीक है, तुमने मिलके बैठ के उसकी फोटोएं जलाई हैं,
उसको गालियां दी हैं, उसका बुरा हो ये किया है, अब वो आ गया है तुम्हारा को एक्टर बन के, And और what's worse is that you have to kiss him. Okay? See, the good thing about this is you already have some opinion about how it's going to go. You already have a reference point. You already you can prepare without him. You just need to call your friend. And say, bro, I know that it ended badly, but was it a good kisser? क्या वो मुझे टंग करेगा? And then sometimes when you don't know them, but the first scene you're doing is a kissing scene or like a शादी का scene. वो तो मतलब मुझे लगता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मिली, उनको ना एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ। उनको लगता है हम देखने को शेड्यूल तो बना रहे जानते नहीं है, अभी शादी कर रहे हैं। पीछे बैठ के ये कर देते हैं। आई थिंक दे मेक द शेड्यूल जानबूझ के ऐसा कि उनकी भी लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा। और फिर आके बोलते हैं कि अरे ठीक से करो ना, मियाँ बीवी हो तुम लोग, हाथ पकड़ो, थोड़ा मियाँ बीवी जैसे बिहेव करो। अरे अभी मिले यार, हम लोग, मैं अपने खुद की मियाँ के साथ बीवी जैसे बिहेव नहीं करती अब तक। 3 साल हो गए, हाँ, है ना? हाँ, टॉक टू समवन अबाउट दैट। व्हिच मींस यू, राइट? बिकॉज़ तुम सबकी थेरेपिस्ट बनना चाहती हो। बस थेरेपिस्ट का रोल नहीं मिला है, दे दो कोई। हाँ, तुम्हें द रेपिस्ट का रोल मिलेगा। इंटेंस एक्टर से मिले आप? इंटेंस, who always have this smoldering look on their face, और जिनके पास ना 1000 क्वेश्चंस होते हैं और उनका कंटूरिंग एकदम शार्प होता है। हाँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि इंटेंस है ना। और वो तुमसे फालतू के सवाल पूछेंगे, फालतू के। So my dialogue is भाग अर्जुन। तो मैं स्ट्रेस भा पे लगाऊं या आग पे? मुझे लगता है सर अर्जुन में जो अर है ना वो निकाल देते हैं। आई थिंक जुन इज अ बेटर नेम सर। लेकिन वो सिर्फ अपने डायलॉग्स पे नहीं पूछते सवाल, तुम पे पूछते क्यों बोल रही हो तुम ऐसा? तुमको नहीं लगता मैं की जगह तुम्हें मुझे बोलना चाहिए? तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे कैरेक्टर को ये पिंक टी शर्ट सूट नहीं कर रही, इट शुड बी येलो? वो एटलीस्ट तुम्हें सवाल पूछ रहे, तुमको नहीं लगता? एटलीस्ट ही इज स्टिल गिविंग यू दैट एजेंसी टू आंसर दैट क्वेश्चन। लोग मुझे एजेंसी देते हो, तेरे को नहीं देते। इसके लिए ही मेरे पास मैनेजर्स है एजेंसी में जो मेरे लिए बात करते हैं। क्योंकि मैं दिग्गज एक्टर के साथ काम कर चुकी हूँ, राइट? लाइक बिग एक्टर्स, लाइक सीजन्ड एक्टर्स, सो आई मीन दे कम विद सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। श्योर। हाँ, आपने दिग्गज एक्टर्स और तो वो लोग पूछते भी नहीं है। तुम ना ऐसे करो, तुम जब स्माइल कर रही हो ना, थोड़ा टंग बाहर निकाल ही दो, अच्छा लगेगा। हाँ, और एक एक्टर होता है जो फंबल ही करते रहता है पूरे टाइम। मतलब एक अगर डायलॉग भी नहीं है, सांस ले रहा है, हाँ, सांस में भी फंबल। हाँ, तो शिट, ब्रीथ आउट करना था सर। पर मुझे ये नहीं समझ आता इनको कैसे काम मिल जाता है और हमको क्यों नहीं मिलता? What are they doing on set? Then there are the stars. Oh my god, the stars. I only worked with I only worked with one star. Oh, I worked with 3. Akshay Kumar, Amitabh Bachchan, and Apna Vicky. What does working mean? Not just standing the same frame as him, okay? Fuck off, dude. You have to also like go and like have a scene with इस पोस्ट के नीचे लिंक पे मैं तीनों एड्स डालूंगी जो मैंने लोगों के साथ किया है। क्योंकि वैसे तो अमिताभ बच्चन के साथ एड मैंने भी किया, मतलब कट, फाइनल कट में अमिताभ बच्चन थे मान्यवर के, बस मैं उनसे डायरेक्टली मिली नहीं, पर वो थे। मेरे पापा बने थे वो। चलो ठीक है, मैंने बात करी उनसे, हेलो बोला। आफ्टर द सीन और बिफोर द सीन बात नहीं की है, नहीं, बिकॉज़ उसने तेरे को भाव नहीं दिया। वो आए अपना सीन किया और निकल गए। और उसमें मैंने एक गलती की तो दोबारा शूट करना पड़ा, उसी में मेरी फट गई। मैंने कहा ओह शिट। बट एनीवे, देयर आर स्टिल सम एक्टर्स हु आर नॉट एज अमेजिंग। ओके, वो आएंगे 3 घंटे लेट बिकॉज उनका काम जल्दी खत्म। फिर आप बॉडी डबल के साथ काम कर रहे होते हो। हैव यू डन दैट? या मेनी टाइम्स, एंड दोस फकिंग बॉडी डबल्स। कि आपका रोने का सीन है, एक्टर अपना करके चला गया है और आप अब बॉडी डबल को देख के रो रहे हो और बॉडी डबल आपको ऐसे देख रहा है और पीछे से एडी क्यों दे रहा है? हाँ, पीछे से क्यों एडी दे रहा है? क्योंकि बॉडी डबल बोल नहीं सकता डायलॉग, तो बॉडी डबल तुम एक डायलॉग दो, बॉडी डबल क्या कर रहा होता है? एंड एक्शन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ, और तुमको रोना है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, करना है। स्वेटी एक्टर्स होते हैं यार, एंड दे डिजर्व देयर ओन कैटेगरी, दैट्स इट।
I think their category is 3 kilometers away from the fucking set. Okay, you shoot them there. यार हर टेक के बाद कट होता है क्योंकि यहाँ पे उनके 2 गोले होते हैं और 2 हेयर स्टाइलिस्ट आते हैं हेयर ड्रायर के साथ बाल सुखाने नहीं, उनके अंडर आर्म सुखाने के और लिए। डायरेक्टर बैठा होता है 200 मील दूर अपने मॉनिटर पे, तो उसको तो नहीं आ रही है स्मेल, लेकिन आप जो इसके ऐसे खड़े होके आप उससे बातें कर रहे हो, आपकी जो नाक के बाल जल गए हैं, और फिर वो तुम्हें करता है हग, और जो उसके 2 गोले यहाँ है वो तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं, ये पूरा गीला हो जाता है, फिर उसकी वजह से बाल यहाँ टच हो जाते हैं, बाल गीले हो जाते हैं, तो तुम्हारा हो जाता है वेट लुक विदाउट योर वेट गेटिंग एनीथिंग वेट। बट व्हाट अबाउट 2 फीमेल एक्टर्स? तेरे को कभी मिली है एक फीमेल एक्टर जो तुझे बेकार का एटीट्यूड दे रही है? बेकार का नहीं, एक्चुअली यू वर क्वाइट द ऑपोजिट। तू बेकार का बात कर रही थी, तू तुझे चुप रहना चाहिए था। शी जस्ट केप्ट yapping like वे आई डोंट नो, अच्छा हम ना अपनी फ्रेंडशिप के लिए ना कुछ ऐसे तकिया कलाम सोचते हैं ना कि हम दोनों ऐसे एक दूसरे का बहुत। आज उसी बात की वजह से तेरा एक दोस्त है ब्रो, मैं। But yeah, some people who actually it's sad. Some people who come for like 1-day roles, they know that you are doing a longer sort of a part in the project, and they feel insecure and they feel like मेरा 2 लाइन है उसमें से 1 लाइन ये भी खा जाए तो मेरे पास बचा क्या। हाँ. तो basically if there was one line that she was saying that made more sense for my characters to say it. So I said, actually that line that you're saying, I think it will make more sense if I say it. Like no, that's my line. I will say it. Where was the director? तू डायरेक्टर का काम क्यों कर रही थी इस पे? Because the director came to me and he said, please संभाल लेना, इनको नहीं आती एक्टिंग। ऐसा भी होता है। He came to me and he said, please यार संभाल लेना, इनको एक्टिंग नहीं आती, प्लीज करा दे। तो now I have to go and talk to her and she's like, I will say the line. If director sir comes and tell me, then I will see. I was like, ठीक है मैम तू बोल दे, हाँ तू ही बोल दे, लाइन बोल दे, तू सारी लाइनें बोल दे, तू उसकी भी लाइन बोल दे, इसकी भी लाइन, ये मेरी लाइन है। और फिर वही 2 लाइन में उसने जो फंबल मारा है, जो इधर उधर घुसा है, उसके बाद डायरेक्टर ने उसको बोला आप मत बोलिए, ये लाइन ही आपकी काट, पूरी लाइन काट दी उसकी बेचारी। So this is what happens to people. Where am I looking? This is what happens to people. चल एक्टर तो ठीक है, बट डायरेक्टर एक्टर समझता है अपने आप को, क्योंकि डायरेक्टर एक फेल्ड एक्टर ही होता है मोस्टली। करके दिखाएगा ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तुम ऐसे बोलो। तो तुमने ऐसे बोला अभिषेक मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, बोलेगा अभिषेक मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन, करके दिखाएगा। दर्द होना चाहिए ऐसे। और आप क्या अपना इस आईब्रो को 5% ऊपर और इस आईब्रो को 3% नीचे करके ऐसे बोलो, तो फिर मजा आएगा। गलत करे, गलत ऐसे करना, ऐसे 3 इंच देखो मेरी शक्ल देखो, तेरी शक्ल पे जूता ना मारूं मैं। फिर क्योंकि वो लोग फिर गिव अप कर देते हो, तो फिर वो लोग वहीं से मॉनिटर के पास बैठ के वो माइक पे बोलते हैं ठीक है अभी स्माइल करो, फिर धीरे 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 अपने स्माइल को फेड करो, फिर धीरे 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 एक आंसू टपकना चाहिए नीचे आपके एक अंगूठी पे, और वो अंगूठी के ऊपर जम जाएगा और इट विल बिकम अ डायमंड। Don't cut, keep rolling again. Okay, now breathe heavier. Yes, cut. Okay, very good. Go, get lost. और हम एक्टर्स इतने हंग्री फॉर वैलिडेशन है हर बार कि हर टेक के बाद हम चाहते हैं कि कुछ तो बोले कि क्या किया है, और माइक पे बोले, किया है, माइक पे बोले, सबके सामने माइक पे बोले। वेरी गुड, ओके कट, इतना ही तो चाहते हैं ना हम। क्या बोले, ब्रिलियंट, सुपर्ब, वाओ, लेट्स गो। Learn from Saloni, learn from her Srishti, do what she's doing, do what Saloni is doing, learn. कुछ लोगों के ड्रीम्स इतने अनरियल होते हैं ना, लाइक so unachievable. But so I have decided this is a very good idea that we can hire one person जिसका नाम ही हम मनोबल रख सकते हैं, जो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बैठा होगा। जैसे ही कट, कोई ताली ना बजाए, कोई कुछ ना बोले, लेकिन ये जरूर करेगा क्योंकि उसको मिल रहा है मनी। मनोबल बजाएगा ताली। करेक्ट। वन पर्सन जिसका नाम ही हम मनोबल रख सकते हैं, जो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बैठा होगा। जैसे ही कट, कोई ताली ना बजाए, कोई कुछ ना बोले, लेकिन ये जरूर करेगा क्योंकि उसको मिल रहा है मनी। मनोबल बजाएगा ताली। करेक्ट। अच्छा, कुछ डायरेक्टर का अपना अलग ही सीन चल रहा होता है, किसी ना किसी के साथ अफेयर ऑन सेट, तो वो जैसे ही कट हो, सब एडी के साथ अफेयर चल रहा है,
एडी का नाम है प्रियंका, कह रहे गुड जॉब प्रियंका। प्रियंका ने क्या गुड जॉब की, प्रियंका ने तो क्लैप करके बाहर चली गई। 5 मिनट पहले वो लोग बाथरूम में उस क्लास की बात कर रहे हो। गुड जॉब माइक पे दिया। प्रियंका भी सोच रही है मैंने क्या गुड जॉब किया। कोई तो जॉब किया ही होगा। एक जॉब तो ऐसा किया है जो बहुत गुड है। हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं? वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स आर मिनियंस स्लेव्स दोनों तरफ से गाली पड़ती है। उनको हायर ही किया गया होता है कि लोग उन पे चिल्लाए, दे आर पंचिंग बैग्स, दे आर द थर्ड पर्सन इन अ थ्रीसम, मिडिल पर्सन इन अ सैंडविच। हाँ, दोनों तरफ से कहाँ है एक्टर, टाइम पे नहीं बुलाया। मैम वी आर रेडी फॉर यू, I told you to give me a heads up, you need to give me 50 minutes to get it. She needs 50 minutes, I told you to... उनका जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है ये, all you are going to be hired to do is get yelled at। उनका ऑडिशन भी होता है। एक इंटरव्यू में क्या करते हैं वो लोग? लोग चीख रहे होते हैं उनपे। हाँ, बस वही होता है। टेस्ट कर रहे होते हैं रेजिलियंस। पीछे 2 लोग को खड़ा कर देते हैं, आगे 2 लोग और फक कर रहे हैं उसको, और जो झेल लेता है वो एडी बन जाता है। हाय, इस पे रियलिटी शो बनना चाहिए, रोडीज जैसे। एडीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा मटेरियल है बेचारे एडीज, और पैसे कुछ नहीं मिलते हैं। एडीज आर रोडीज, एक्चुअल रियल लाइफ रोडीज आर एडीज। एंड देन दे एंड में क्या मिलता है उनको? एडी का जॉब इन अ फिल्म एज अ प्राइज। पर एडी में भी हायरार्की होती है ना, चीफ एडी होता है, ठीक है, जिसको लिटरली उसका ऑडिशन होता है तो ये होता है कि आप चिल्ला कितना सकते हो माइक पे, आपकी आवाज कितनी बुलंद है, तो वो माइक लेता है और अपने ऑडिशन पे बस चीखता है, तेरी वो नहीं लगी है क्या, लाइट नहीं लगी है, कहाँ है साइलेंस। हाँ, सेट पे साइलेंस नहीं है, मदर चौदो। गाली कितनी वैरायटी की दे सकता है, गाली आती है, कितनी लैंग्वेजेस में आती है, लैंग्वेजेस में आती है। जिसको सबसे ज्यादा गाली आई, जिसने सबसे लाउड बोला, उसको चीफ एडी का जॉब मिल जाता है। तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल ऑन सेट बेसिकली। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्टिंग के बारे में बात करना चाहेंगे, पर अभी हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ट्रांसफर करने में जो गांड लगती है ना हमारी, क्योंकि हम प्रोफेशनल एडिटर्स तो है नहीं, तो हम आपको सेट के बारे में चीजें बताते रहेंगे जब जब हमें काम मिले। इस वीडियो के बाद शायद काम ना मिले, सो आई डोंट नो। ऑल्सो शायद अगला एपिसोड होगा एक स्पेशल गेस्ट के साथ जो हमें एक्टिंग पे और बेहतरीन क्या बोलना है, बेहतरीन चीजें स्टोरीज सुना, बेहतरीन स्टोरीज बताएगी, पता नहीं बताएगा या बताएगी, who knows, we'll find out. So stay tuned, same time, same place, maybe Saloni's place, who knows. Okay, ciao. 2 girls and 2 cups. Tune in Monday to Friday, sometimes Sunday, and sometimes never. Keep listening. Bye. Ciao. Sayonara. Alvida. Arre.